हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वनश्री और वनश्री किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झनझनीत रेसिपी बनाई जाती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की फेमस झनझनीत रेसिपी। ये शेव भाजी इतनी तिखट और जबरदस्त बनती है कि एक बार खाने के बाद इसका टेस्ट याद ही रह जाता है। और ये घर पर बने तो रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनती है। मैं इसे घर पर कैसे बनाती हूँ, कौन से मसाले, कौन सा तरीका यूज करती हूँ जिसे इसका टेस्ट महाराष्ट्रियन जैसा आता है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के लिए। शेव भाजी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। जीरा, गरम मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, राई, टमाटर, करी पत्ता, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, फ्रेश क्रीम, सेव और प्याज। मैंने इधर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी शेयर की है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। सच कहूँ तो शेव भाजी सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये याद दिलाती है उन दिनों की जब घर में सब्जी कम होती थी, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद कभी भी कम नहीं होता था। सेव जो यूजुअली हम स्नैक्स के लिए खाते थे, जब बनाने के लिए कोई भी सब्जी नहीं बचती, तब हमारे घर में ये सेव भाजी की सब्जी बनती और हम लोगों को इतनी पसंद आती कि हर बार यही बनाने के लिए कहते। तो मैंने भी आज डिसाइड कर लिया आप लोगों के लिए ये रेसिपी बनाई जाए। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम करके लेते हैं, इसमें राई और जीरा डालते हैं। जैसे ही ये चटकने लगे तब बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने लगभग सिर्फ 2 मिर्च ही यूज की है। फिर ऐड करेंगे करी पत्ते, इसे जरूर ऐड करिएगा क्योंकि इनके बिना महाराष्ट्रियन रेसिपी अधूरी सी लगती है। 2 बारीक कटा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को जितना हो सके उतना फाइन चॉप करके लीजिएगा, इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो मैंने इधर 2 प्याज लिए हैं, अब इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज को ज्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही सॉफ्ट और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए उतना ही काफी है। इस स्टेप पर जल्दी मत कीजिए। अब इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे। बस अदरक लहसुन का कच्चापन निकल नहीं जाता उतना ही इसे भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखकर इन्हें कुक होने दें। तब तक हम एक पेस्ट बना लेंगे। एक बाउल लेकर इसमें रफली चॉप किए हुए 3 टमाटर लेंगे और इसकी एक स्मूथ सी प्यूरी बनाएंगे। ये देख सकते हैं इसी तरीके से। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है और अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल गया है और प्याज भी ऑयल छोड़ने लगा है। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक एक करके मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर ½ चम्मच ऐड करेंगे, फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और लास्ट में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और हमने पहले ही हरी मिर्च भी ऐड की थी, तो उसी हिसाब से आपको जितना तीखा पसंद है उतनी यूज करें। अब मसालों को ऑयल में एक साथ मिक्स कर लेंगे। एक बार सारे मसाले भूनकर हो जाए तब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने से मसाले एक साथ अच्छे से मिक्स होकर अपना फ्लेवर छोड़ने लगेंगे। और देखिए क्या बढ़िया कलर दिख रहा है और ग्रेवी का टेक्सचर किसी रेस्टोरेंट से भी कम नहीं लग रहा। 1 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक टमाटर ऑयल छोड़ने नहीं लगता बीच बीच में ऐसे ही मिक्स करते रहें। और आपको देखकर लग रहा होगा कि मसालों में से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसी स्टेज पर इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इन्हें फिर से कुक कर लेंगे। ज़्यादा भी पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इन्हें मसालों में हमें कुक करके ही लेना है। ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा भी पतली और गाढ़ी नहीं है, तो इसी हिसाब से पानी ऐड करें। अब इसमें भरकर हरा धनिया डालें और मिक्स कर लें। इस रेसिपी में आप मसालों को अच्छे से भून लेंगे ना, उतनी ही सब्जी हमारी अच्छी बनेगी और टेस्टी बनेगी। अब धीरे धीरे उबाला आने के बाद ऑयल सेपरेट होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं मसालों में से ऑयल निकल रहा है और ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी बन गई है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे।
फिर इसके ऊपर एक लीड रखकर थोड़ी देर इसे और कुक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मसालों में से पूरी तरीके से ऑयल निकल रहा है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस ग्रेवी की थिकनेस थोड़ी गाढ़ी है। सेव भाजी बनाने के लिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी पतली रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेव ग्रेवी के अंदर डालने से स्मूथ बन जाती है। अब कई लोगों को ये सेव ओवर कुक पसंद है और कई लोगों को थोड़ी सेव क्रंची पसंद है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सेव डालते समय हमें लास्ट में ही ऐड करनी है। पहले ऐड की तो कुक होके गल जाएगी और सेव भाजी नहीं रहेगी, कुछ और ही बन जाएगी। तो ग्रेवी और पतली होने के लिए इसमें मैंने और थोड़ा पानी ऐड किया है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो इसमें आप दूध के ऊपर की मलाई भी डाल सकते हैं। इसे ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और देखिए ग्रेवी कितनी स्मूथ और क्रीमी सी दिख रही है और खुशबू भी बढ़िया निकल रही है। अब इसे फिर से ऊपर ऑयल आने तक पकाएंगे। थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इसे अब हमें सिर्फ हाफ मिनट तक ही कुक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। अब सेव डालने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। ऐसी मार्केट में मिलने वाली बड़ी तीखी सेव लीजिए। लगभग मैं ये 1 कप जितनी ले रही हूँ और मार्केट में ये 2 कलर के सेम सेव मिल जाती है और दोनों से भी सेव भाजी बनाई जाती है। मैंने ये रेड वाली सेव ली है। अब इसे ग्रेवी में डाल देंगे और बस 1 मिनट से भी कम टाइम में इसे कुक करेंगे और ये जब सब्जी ठंडी होगी उतनी ही गाढ़ी बनती जाएगी। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है। ऊपर से हरा धनिया डालें और तैयार हो गई है हमारी महाराष्ट्र की फेमस सेव भाजी। इतनी बढ़िया सी रेसिपी, वो भी कम खर्चे में और कम टाइम में बन गई। रेस्टोरेंट में मिलने वाली सेव भाजी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरीके की सेव भाजी एक बार आपने बना ली तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इसे आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा भाकरी के साथ ही खाने में मज़ेदार लगती है। सच में ये सेव भाजी बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसे हम घर में पसंद करते हैं। ना ज़्यादा तीखी ना ज़्यादा हैवी, बस एकदम परफेक्टली बैलेंस। सेव पूरी तरीके से परफेक्ट सॉफ्ट हो गई है। कभी कभी सिंपल रेसिपी ही सबसे ज़्यादा खुशी दे जाती है और ये सेव भाजी उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।